Dr. Sharad Lakhotia, past President Delhi Ophthalmological Society and past Vice President Delhi Medical Association। आज मैं इस संदर्भ में बात करूंगा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा का मैंने सुसाइड नोट पढ़ा, बहुत वेदना हुई। समस्त मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए इन्होंने एक संदेश दिया है और एक ऐसा संदेश कि अपना सर्वस्व न्योछावर करके इन्होंने पूरे लोगों के लिए, समस्त संस्थाओं के लिए एक मैसेज दिया है कि इनोसेंट डॉक्टर्स को हैरेस नहीं करना चाहिए। वो एक माँ भी थी, वो एक पत्नी भी थी, इसके बावजूद उनको स्टेप लेनी पड़ी। कोरोना काल में अभी डॉक्टरों ने अपनी ज़िंदगी की सैक्रिफाइस की है, पूरा देश इस बात से विगत जानकार है और विश्व में भी डॉक्टरों की सभी जगह बहुत बुरी प्रशंसा हुई है, जिन्होंने अपने जान को अब खेल के जान की बाजी लगाकर मरीजों का सेवा की है, मरीजों को बीमारी से निकालने का पूरा प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर का सुसाइड करना, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होने के कारण समाज से, लोगों से, मरीज के घर वालों से और संस्थाओं से जो रिएक्शंस होगा उसको फेस नहीं कर पाई और अपना न्यौछावर किया जिंदगी का, ये कह के कि इस तरह किसी इनोसेंट डॉक्टर को तंग न किया जाए। यानी इन्होंने एक इतनी बड़ी चुनौती पेश की है समस्त डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के हुज हू और उनके जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं सबके लिए, कि अब तक आपने ऐसा कोई निर्णायक कदम नहीं लिया कि इस तरह की घटनाएं न हो। दोस्तों, 4 दशक से मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी तरह के कार्यक्रमों से अवगत हूं और देख रहा हूं कि समय समय पे इस तरह की बातें की जाती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें लामबंद होकर एक प्रोफेशन को, एक गरिमापूर्ण प्रोफेशन और मर्यादा रखते हुए एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। कुछ हमारे अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, पॉलिटिक्स में ही उलझ के रह गए और आज डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपना जीवन का बलिदान देकर समस्त मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि अब नहीं जगेंगे तो अब नहीं तो कब। मैं देख रहा हूं कि जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है और डॉक्टरों को एक व्यापारी की तरह ट्रीट किया गया है और न्यायपालिका डॉक्टरों के ऊपर निर्धारित कर रही है कि किस तरह उनको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए और हर जगह अलग अलग तरह के निर्णय हो रहे हैं। कई निर्णय वापस से हायर कोर्ट्स में जाके रिवर्स भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी हालत है। डॉक्टर्स, इनोसेंट डॉक्टर्स जो अपने दिल दिमाग, अपने शरीर से, पूरे मन से मरीज का जब ख्याल रखते हैं, उसकी बात को झुठलाया जाता है और ये एक बहुत बुरी परिस्थिति है। जबकि आप न्यायपालिका और किसी के अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अवमानना कहलाएगी और उसके ऊपर आपका एक्शन लिया जा सकता है। डॉक्टरों की प्रोफेशन की स्थिति ठीक नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब झूठे केसेस का प्रचलन शुरू हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी पैसा ऐंठने के लिए और नुकसान करने के लिए कई बार ये गलत तरह के केसेस लगवा देते थे दूसरे ही कोलीग्स के ऊपर, और ऐसे डॉक्टर्स को कोई हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी कभी भी इंगित करके इनको हटाती नहीं थी। मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो मेडिकल एसोसिएशंस के सभी प्रोग्राम में भी प्रेजेंट होते थे और वो डॉक्टरों के अगेंस्ट में केस भी करते थे और झूठे केस भी लगाते थे। तो आज ये समय आ गया है कि पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को लामबंद होकर, एक होकर पूरे देशव्यापी एक आंदोलन करना पड़ेगा। एक ऐसा आंदोलन, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसान आंदोलन की तरह, लेकिन एक निर्णायक आंदोलन तो जरूर होना चाहिए जिसमें हमारी गरिमा भी बनी रहे, मरीजों का कल्याण भी बना रहे
और इस तरह की गलत धारणाएं जो समाज में स्थापित की जा रही हैं उसका विनाश हो, झूठे केस बंद हों। ये मेडिकल कंज्यूमर जो लॉ है, कंज्यूमर एक्ट वाला, मेडिकल एक्ट का, ये जरूर से ख़त्म होना चाहिए। और प्रोफेशन के प्रति समाज में सभी पॉलिटिशियन से लेके सामाजिक संस्थाओं को मेडिकल प्रोफेशनल का आदर और सम्मान बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद।